राकेश जी, मैं पहले आज आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि सभी ओर से यह कहा जा रहा है, जो विपक्ष के नेता हैं, जो कुछ वहां से जुड़े लोग हैं, कि ये आप लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं। एक गलत परिपाटी इस देश में शुरू हो गई है हर मस्जिद में मंदिर खोजने की। देखिए राकेश जी, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये सच है कि मुगलिया आक्रमण के समय में भारत के बहुत सारे मंदिरों को जमींदोज करके और वहां पर कई प्रकार की मजारें, मस्जिदें तामीर करने का काम किया गया था। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। कौन कौन सी मस्जिदें बनाई गई हैं, कौन कौन से मंदिर तोड़े गए हैं, ये शोध का विषय है और इनको लेकर के अलग अलग स्थानों पर शोध होते रहे हैं। इसको लेकर के अपने दावे होते रहे और तमाम अदालतों में ऐसे मामले चलते रहे हैं। अदालतों में मामले को लेकर के जाना, दावा करना, यह भारत के संविधान से मिला हुआ अधिकार है और कोई भी अपने अधिकार को लेकर के कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट को संवैधानिक शक्ति है कि वो इन मामलों की जांच पड़ताल करा सकती है, इन बातों की प्रतिपरीक्षा कर सकती है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग न्यायपालिका का सम्मान करना नहीं चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि रामगोपाल यादव जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं कि छोटे छोटे जजेस, ये अदालतें क्या छोटी होती हैं? उसी संविधान से शक्ति प्राप्त इनको भी है जिस संविधान से हाईकोर्ट को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और रामगोपाल यादव को समझना चाहिए कि इस तरह के बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आते हैं और रामगोपाल यादव जैसे लोगों के खिलाफ कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए जो कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर न्यायपालिका में कोई अनुतोष पाने के लिए, अपना दावे को साबित करने के लिए, साक्ष्यों के परीक्षण के लिए विधि पूर्वक तरीके से जा रहा है, तो इसमें अन्याय क्या है? अन्याय तो तब हुआ था जब मुगल ताकतों ने तलवार की नोक पर मंदिरों को ढहाने का काम किया था, मंदिरों को जमींदोज करने का काम किया था, मूर्तियों को गाड़ देने का काम किया था, कत्लेआम करने का काम किया था। अन्याय तो तब हुआ था। और आपने ठीक बात कही। कोई अनुतोष मांग रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है राकेश जी, आपने ठीक बात कही। अब धर्मेंद्र यादव, मेरा एक सवाल है, जो बात राकेश त्रिपाठी ने कही, जो रामगोपाल यादव ने कही, ये छोटा जज क्या होता है? कैसे आप लोग तय करते हैं कि ये छोटा जज है, ये बड़ा जज है? जज में भी आप बड़ा छोटा खोजते हैं? राकेश त्रिपाठी जी विधि विद्वत्मा अपने आप को बता रहे हैं। अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ लेते तो इनका ज्ञान वर्धन हो जाता। जिस जज ने उस रिट को एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है, अगर उसने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ लिया होता तो वो छोटा जज नहीं माना जाता। अगर आप देश के संविधान के एक कानून को नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कौन से जज हैं, मुझे बता दीजिए। अगर आप फैसला देने से पहले दूसरी पार्टी को बुलाना नहीं चाहते हैं, नोटिस देना नहीं चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं, ये जरूरी नहीं समझते आप। जो नेचुरल जस्टिस यही तो कहता है, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस को भी नहीं जानता है वो छोटा जज है, निश्चित रूप से छोटा जज है। अगर आप किसी के बहकावे में आकर के, किसी की तरफ झुकाव करके संविधान को एक किनारे रख देंगे, आप छोटे की श्रेणी में अपने आप आ जाते हैं। छोटा और बड़ा आदमी अपने कर्मों से होता है, वो चाहे कोई जज हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे राकेश जी आप जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र यादव, आपने कहा ना नेचुरल जस्टिस, आपको पता है नोटिस जारी हुआ है, आप कह रहे हैं नोटिस भी जारी नहीं करता है। तो सर पहले तो या तो पूरी खबर जानकारी ले लिया करिए। इसमें नोटिस जारी हुआ है, 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, एसआई, तीनों विभाग को नोटिस जारी हुआ है कि आइए आप लोग ये एक याचिका आइए, इस पर अपना जवाब दाखिल करिए। और क्या होता है नेशनल जस्टिस? अरे भाई, संभल में हुआ था क्या नोटिस जारी, मुझे बताओ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि संभल में नोटिस नहीं जारी हुआ, तो आपने कहा नोटिस नहीं जारी हुआ। यहाँ पर नोटिस जारी हो गया तो भी आपको दिक्कत हो रही है। नोटिस जारी हुआ था, उसका रिपोर्ट भी है, उसका सिग्नेचर भी है। अरे आपको ज्यादा जानकारी है, आपको ज्यादा जानकारी है। नहीं सुजाता पांडे, मैं कह रहा हूँ कि अगर धर्मेंद्र यादव के मुताबिक फेक न्यूज फैलाएंगे तो जानकारी तो नहीं होगी ना। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में राकेश जी को बता दो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, सुनो, समाजवादी पार्टी के नेता जो पढ़ते लिखते हो नहीं लोग, तुम लोग तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो सुनो, तो ये कहता है कि देखिए 1947 के बाद उस जगह का रिलीजियस नेचर चेंज नहीं होगा। सर्वे के बारे में नहीं कहता है। यहाँ सर्वे करने की बात की गई है, यहाँ सर्वे करने की बात की गई है। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं पता, एक तो उसके बाद नोटिस नहीं पता, और इनके ही पार्टी के यही नेता का जो नहीं प्लीज मैं बीच में आ रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव, नहीं सुजाता पांडे रुकिए, धर्मेंद्र भाई, आपके मुताबिक संभल में नोटिस नहीं जारी हुआ था, जिसे फेक न्यूज कहा सुजाता पांडे ने कि नोटिस जारी हुआ था। दोनों सर्वे के पहले भी नोटिस जारी हुआ था, यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि सर्वे होने वाला है। पहली चीज ये है। दूसरी बात है कि आपके मुताबिक अगर संभल में नोटिस जारी नहीं हुआ था तो आपके हिसाब से नेशनल जस्टिस नहीं हुआ, तो यहां तो नोटिस जारी हुआ ना, क्या ये जवाब दीजिए। 20 दिसंबर को अगली तारीख रखी गई है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नेशनल जस्टिस नहीं हो रही है?
फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो जज है उस कोर्ट के वो छोटे हैं? अब सुन लीजिए ना, अगर कोई जज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं जानता भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पहले ही ये तय हो चुका है कि ये सर्वे मना नहीं है। बताइए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सर्वे को ये मना नहीं है धर्मेंद्र यादव जी, उसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए मना है। तो सर्वे इतना क्यों डर रहे हैं? चलिए क्यों डर रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? हम क्यों डर रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं? संबल में एएसआई मैनेज करती है उस जगह को, सुजाता जी, एएसआई के लोग नहीं जा सकते वहां पे। ये कौन सा नेचुरल? धर्मेंद्र यादव जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, तो सर थोड़ा सा पढ़कर आइए जो सुजाता पांडे कह रही है। राकेश त्रिपाठी को सुनिए, फिर आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, फिर आपके पास आ जाऊंगा। देखिए राकेश जी, आपकी इस डिबेट को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं और इससे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके पास जानकारियां नई बढ़े। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने फैक्चुअली चूक की है, मैं एक एक करके फैक्चुअल चूक बता रहा हूं। इन्होंने जिस तरह से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस समय भी याचिका है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कोई भारत का संविधान नहीं है। ये देश में कैसे कानून पारित हुआ था ये भी देश जानता है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए इस कानून को बनाया गया था, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है। और आप सीजीआई का अगर ऑर्डर पर अगर पढ़ते समय ये ध्यान ले लेते कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्ट्रक्चर बदलने पर रोक लगाता है, लेकिन किसी भी मामले की असलियत जानने के लिए कोई रोक नहीं। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का नाम बदलने पर कोई कानून रोक लगा सकता है, लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव कहां पैदा हुए हैं, उनके माता पिता कौन है, इनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है, इस बारे में कोई कानून रोक नहीं लगा सकता है धर्मेंद्र यादव के नाम बदलने को लेकर के। मैं एक उदाहरण मैंने बताया है, समझने के लिए आसान रहेगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एक पक्षीय आदेश हो गया है, बिना सुने हो गया है। अरे भाई, देश की न्यायपालिकाओं में रोज एक पक्षीय आदेश बहुत सारे होते हैं, और इसीलिए न्यायपालिका का एक स्ट्रक्चर बनाया गया ना कि इसके बाद अपील हो सकती है, उसके बाद दूसरी अपील हो सकती है। ये सारी बातों को जानते पूछते हुए भी आप जजेस का सड़कों पर आकर के, टीवी डिबेट्स में आकर के, मीडिया के सामने बाइट दे करके अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर कहेंगे हम संविधान के रक्षक हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के लहराने लगेंगे। अरे ये संविधान हाथ में लेकर के आप संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं। संविधान को दिल से मानिए, संविधान के तहत बनी हुई कोर्ट के आर्डर को सम्मान करना सीखें। वर्शिप एक्ट की क्या लिमिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर राकेश त्रिपाठी ने बता भी दिया। अब बोलिए। बिल्कुल बता दिया, उन्होंने जो बताया गलत बता दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल गलत बता दिया। जिस फैसले से देश में आग लग जाए, उस फैसले को करने से पहले सोचना चाहिए। नहीं, आपने कैसे तय कर दिया कि आग लग जाएगी? एक मिनट ये आप तय करेंगे क्या? डराना चाहते हैं क्या? अरे किसको डराना चाह रहे हैं? कौन लगाएगा? किसकी हिम्मत है आग लगाने की कोशिश करेगा? जो आग लगाने वाले लगाएंगे वो हाथ हथेली से बांध दिए जाएंगे, लोग लगाएंगे, लगाने की कोशिश करिए, हिम्मत जुटाइए। धर्मेंद्र यादव जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, आग लगाने की धमकी दोगे क्या? नहीं, आग लगाने की धमकी दोगे क्या? आग लगा देंगे देश में? आग लगाने की हिम्मत है तुम्हारी? आप आग लगाओगे देश में? नहीं, आग लगाने की धमकी किसको दे रहे हो? नहीं, आपके नेता बिल्कुल आग नहीं लगाने देंगे किसी को। हथकड़ी पकड़ा कर जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे।